नीचे क्या लाया इतना सारा? भजन लियो तुम खा के गुजर, तुम ही मोहर रखो, चमचा चमचे से निकाल। पहले कम दोनों खाएंगे ना? मैं खाऊंगा, दूंगा। चल खा जा चल खा। हनुमान जी को सुनाओ, जय जय बजरंग बली, बोला सुनाओ ना। वो भी हाँ भूल गई हो। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं शबनम खान अपने चैनल शबनम टॉक वॉक पे आई हूँ इस भगोड़ी की वाट लगाने काला कौवा को ढूंढने के लिए, क्योंकि ये भगोड़ी आज काले कौवे को ढूंढ रही थी, लेकिन इस आग की अंधी को काला कौवा नजर ही नहीं आ रहा है। मैं बताती हूँ काला कौवा भगोड़ी कहाँ है। कैमरे के पीछे जो कैमरा चल रहा है ना, काला कौवा यहाँ पर मौजूद है। आंखें फाड़कर अगर नजर आ जाए तो देख लेना, नहीं या नजर आ रहा है तो वो मेरा मसला नहीं है, क्योंकि तुम लोगों का काम ही है बनना, यानी एक्टिंग करना। सो ये भगोड़ी दिन रात एक्टिंग ही करती है। कैमरे के पीछे काले कौवे को खड़ा करके मीनू पप्पी जनानी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मीनू पप्पी सुबह से नहीं है और ये अंजलि भी साथ देती है। मैंने सुबह से देखा ही नहीं, मतलब अजीब और गरीब इनकी बातें होती है, जबकि कैमरामैन काला कौवा ही था। और ये जो शॉपिंग के नाम पे मजाक किया जाता है और ये मजाक को हमारे आगे परोसा जाता है, तो इस मजाक से हम बेजार हो चुके हैं। मतलब ये लप्पू जो चीज़ें लेकर आता है उसको ये लोग कंटेंट बना लेते हैं। खास कि ये भगोड़ी जैसे लगता है तरसी तरसाई हुई एक लेडी आई है पाकिस्तान से हिंदुस्तान, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान से ज़्यादा याशी पाकिस्तान में करा करती थी, और इससे ज़्यादा जो चीज़ें हैं ना वो पाकिस्तान में भगोड़ा करती थी। ये कुछ भी नहीं है जो काला कौवा इसे ला कर दिया। और ये क्या कह रही है इतनी सी चीज़ें लेकर बैठकर, कि ये तो 2 महीने की चीज़ें उठाकर लेकर आ गया है ये मीनू पप्पी जनानी, ये काला कौवा। कौन कहेगा ये 2 महीनों की चीज़ें हैं? ये तो तू अकेले ही भगोड़ जाएगी, एक दिन में ख़त्म कर जाएगी। और क्या कह रही थी कि ये अंजलि के बच्चों के लिए भी है, हमारे बच्चों के लिए भी है, हम सब के लिए है, हमारी मीना फैमिली के लिए, इतने सब चीज़ सबके लिए। जबकि जितनी भी वो दाल मुट की बात करूँ, वो क्या बल्ले बल्ले है, पता नहीं पापड़ वगैरह जो चीज़ें लेकर आए सब 4-4 पैकेट थे। 4-4 पैकेट का मतलब आप लोगों को समझ आता है ना कि 4 पैकेट ही क्यों थे? 4 बच्चे तो इस भगोड़ी के खुद हैं, 2 अंजलि के, तो कम से कम 6 पैकेट तो होने चाहिए थे ना। 6 नहीं 4-4 पैकेट निकले, ठीक है। तो ये जो आज अंजलि को आवाज़ देकर बैठी थी आकर यहाँ पर, इतनी सारी चीज़ें, इस तरह हैरान हो रही थी भगोड़ी, नदीदी बन रही थी, पता नहीं समझ भी नहीं आता। ये इस अंदाज में जो एक्सप्रेशन दिए सामान देखकर, ये लालच में बोली है या हमें सुनाने के लिए बोल रही है, या ये बता रही है कि ये पाकिस्तान में बहुत तरसी हुई थी। इसको ये जो काला कौवा ना यही अय्याशी करा रहा है, इतनी सारी चीज़ें ला कर दे रहा है। ये कभी भी ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में देखी नहीं है और खाई नहीं है, ये बताने की कोशिश करती है भगोड़ी, क्योंकि ये बड़ी चालबाज और मक्कार अय्यार औरत है। और आज खास कर कंटेंट में अंजलि को शामिल किया गया है, चीज़ों के सामने से बिठाया गया है, क्योंकि हमने इसे बहुत बोला ना, ट्रोल किया, इसे गैरत दिलाने की कोशिश की है, तो उसको ये झूठा साबित करी है कि हम गलत हैं। हम ये बात ला कर रखते हैं कि अंजलि को बिल्कुल भी नहीं पूछती है, गाजर का हलवा बनाई अकेली ही सुड़ गई, खा गई। तो आज ये सारी चीज़ों को ये धोने की कोशिश करी है और हमें झूठा साबित करने की कोशिश करी कि हम देवरानी जिठानी या तारा सितारा की जो जोड़ी है ना, हम लोग एक साथ खाते पीते हैं, मिल बांट कर खाते हैं, क्योंकि हम दोनों के जो हालात है वो सेम ही हैं। तो जो चीज़ ये काला कौवा लेकर आता है, सिर्फ मेरे लिए नहीं लेकर आता, मेरे बच्चों के लिए नहीं लेकर आता है, ये अंजलि के लिए भी होते हैं, अंजलि के बच्चों के लिए भी होते हैं, और पूरी मीना फैमिली के लिए भी होते हैं। क्या लगता है आप लोगों को ऐसा है? और ये सामान जो लेकर आए ये काला कौवा, इन सामान को देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि ये जो इतना सा गाजर का हलवा आया है ये सबके लिए आया है, और ये खास के अंजलि और भगोड़ी के लिए आया? अगर अंजलि के लिए आया तो 2 कटोरा होना चाहिए था, जो पैकेट था, जो डब्बा था, जो भी था, वो एयरटाइट कंटेनर में गाजर का हलवा था, तो यहाँ पे इतना सा गाजर का हलवा आया, ठीक है। अगर ये अंजलि के लिए भी मंगवाती तो 2 आते ना, या फिर काला कौवा अगर ये सोच कर लाता कि अंजलि भी प्रेग्नेंट है, अगर भगोड़ी को गाजर का हलवा इतना ही पसंद है तो ये तो उसी के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 कटोरे क्यों नहीं आए गाजर के हलवे के? उसी में ये मिल बांट कर ब्लॉग बनाकर दिखा रहे थे कि अंजलि भी प्रेग्नेंट, तो हम अंजलि का भी बहुत ख्याल रखते हैं। खास के भगोड़ी बता रही थी कि मुझे बहुत प्यार है अपनी मीना फैमिली से, और मेरी जो जिठानी है ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसको खिलाती हूँ, मैं उसको देती हूँ। मैं उस दिन भी गाजर का हलवा बनाई थी ना, तो उससे शेयर की थी, खिलाई थी। तो ये है गाजर का हलवा जो लप्पू, काला कौवा और पोपला। मुझे किसी ने कहा है कमेंट्स करके कि ये इस काले कौवे को पोपला आपने कहना है, मतलब इसके मुंह में दांत ही नहीं होता, हंसता है तो ऐसा लगता है कोई बुढ़ा पोपला हंस रहा है। तो ये काला कौवा पोपला ये गाजर का हलवा लेकर आया इस भगोड़ी के लिए ही जस्ट, बट इसने ब्लॉग पे खास के अंजलि को बिठाया और हमें दिखाया कि हम मिल बांट कर खाते हैं।
भगोड़ी, कितनी शर्म की बात है, तुझे अपनी गलतियों को साफ करने के लिए एक कंटेंट तैयार करना पड़ा और व्लॉग में लाकर पूरी दुनिया के सामने इस तरह तो अंजलि की बेइज्जती करी है एक तरह से। मतलब जाहिर सी बात है, एक तो तू अंजलि को देती नहीं, उसके बच्चों को पूछती नहीं, लेकिन यहाँ पे तेरी इज्जत पे आ गई ना बात, गैरत आ गई तुझे, हमने गैरत दिला दिया तुझे, तो तू अंजलि को यहाँ पे लेके बैठकर एक्टिंग कर रही है। शर्म आनी चाहिए अंजलि तुझे कि चंद पैसों के लिए और चंद चीज़ों के लिए तू यहाँ पे इस भगोड़ी की चमचागिरी में लगी हुई है। मीना फैमिली तो पूरी की पूरी चमचा और चाटुकार बनी हुई है इस भगोड़ी की। भगोड़ी ने 4 पैसे क्या तुम लोगों को दे दिए, तुम लोगों ने अपना दीन ईमान सब कुछ बेच दिया, कोई धर्म नहीं तुम लोगों का। तुम लोग तो सबसे बड़े ना अपने भारत के गद्दार निकले हो अंजलि। ये चीज़ों की कोई औकात नहीं है, इज्जत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो तुम लोगों ने वो तो गवाही दी है, क्योंकि तुम लोगों की खुद की अपनी नज़र में ही इज्जत नहीं है, तो लोगों से क्या इज्जत तुम लोगों को चाहिए होगी। तो इन चीज़ों के लिए अंजलि यहाँ पे बैठ गई, इसकी चमचागिरी कर रही थी, जबकि भगोड़ी ने इसे देना कुछ भी नहीं है। जो कैमरा में इसे खिला दिया ना, बस वही खिलाएगी, क्योंकि अंजलि की यही औकात है, इस मीना फैमिली की यही औकात है और इस पोपले की यही औकात है। कितनी एक्टिंग करती है ना ये कैमरामैन। पहले भी ये काला कौवा पोपला बना हुआ था और अभी भी ये काला कौवा ही कैमरामैन बना हुआ है। और एक्टिंग करी थी, मीना जी कहाँ है, मीना जी नहीं नजर आ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। फिर अंजलि गई थी, सुबह से तो मैंने देखा ही नहीं, जबकि वीडियो जो है ये पोपला ही बना रहा था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पोपला, काला कौवा पोपला। तो ये नया नाम आज मैंने दिया है इस काले कौवे को, काले पपी को, मीनू पप्पी को और मीनू जजानी को, क्योंकि आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने, मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर जो मुझे प्यारा सा कमेंट्स करते हैं, मुझे राय भी देते हैं, बहुत अच्छे से राय देते हैं कि ये एक बात बोले, इस तरह बोले, ये पॉइंट है। अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा है तो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ। तो आज से मैं इसको काला पपी पोपला गाऊंगी। ओहो गुलाब जामुन, ये अंजलि को पहली बार ऐसे लग रहा है मिले हैं ये गुलाब जामुन खाने को और इस भगोड़ी को। मैं तो सोच रही थी कहीं ये बात ना कह दे ये गुलाब जामुन को देखकर कि पाकिस्तान में कभी इसने गुलाब जामुन खाए नहीं, क्योंकि ये हर बार यही कहती ना, इसने नारियल पानी नहीं देखे, कभी भी पिए ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, पाकिस्तान में इसको खाने को नहीं मिलते थे, ये भूखी रहती थी, कोई इसको पूछता नहीं था। जब इसे दवाइयाँ लेनी जानी होती थी ना हॉस्पिटल अपने बच्चों को के लिए, तो वहाँ पे ये अकेली जाती थी घसीटते हुए, गोद में उठाकर, कोई इसको नहीं पूछता था। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि ये सारी बातें जो झूठ बोलती है, क्योंकि 1 नंबर की मक्कार औरत है। इसकी असलियत तो लोगों ने खोल खोल कर यहाँ रख दी है। अरे लोगों ने क्या, लोगों ने तो रखी ही रखी, जिनको जो चीज़ें पता थी वो तो इसकी असलियत लाकर यहाँ सोशल मीडिया पे रख दी हैं। खासकर उसके यार ने सारी हकीकत बताई है कि ये किस तरह की औरत है, किस तरह ये लोगों से मिला करती थी, किस तरह ये लटके झटके मटके, पाकिस्तान में भी ये हरकतें करती थी। बट इसने तो पाकिस्तान को लेके ऐसा नक्शा खींचा कि बस नक्शा ही बनकर रह गया और ये भगोड़ी मजलूम अपने आप को बनाती ही रह गई। लेकिन हम भी कम नहीं है ना, हम कभी मानेंगे नहीं कि मजलूम औरत है, ये बड़ी अयार मक्कार औरत है। हम तो कहते हैं और कहते रहेंगे, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना चाहिए। क्या कहती है, जियो और जीने दो। भगोड़ी ये अल्फाज दोबारा मत कहना, जियो और जीने दो। तुझे हम बख्श दें जो इसने इतने सारे कांड किए हो, जिसने हर किसी का दिल दुखाया हो, गुनाह अजीम किया हो, तुझे बख्शते हम, जियो और जीने दो। कभी भी नहीं, ना ना ना, ये अल्फाज अब मत कहना, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी नहीं बोला तुझे। अब अगर तू बोलेगी ना तो इससे ज़्यादा जलील होगी, ख्वार होगी, और हम करेंगे। और आ गई आज फिर से चाय बनाने के लिए, क्योंकि सर्दियाँ बहुत हो रही हैं, धूप नहीं निकला है, सर्दियों में ये पागल हो गई है, इसे चाय चाहिए। अगर सर्दियाँ नहीं होती तो शायद ये चाय नहीं पीती। इस भगोड़ी को चाय बनाने का बहुत शौक रहता है, चाय पीने का बहुत शौक रहता है। इसका चूल्हा जो है टूट गया है, मीनू पपी जनानी ने अभी तक इसको चूल्हा ला कर नहीं दिया, वरना चूल्हे के बगैर तो ये चाय बिल्कुल नहीं पीती है। असल में इस भगोड़ी को गैस पे खाना बनाना बड़ा महंगा पड़ जाता है। इसको पता चल लग गया है कि पाकिस्तान में तो ये बड़ी अय्याशियाँ करती थी, गैस की तो इसको फिक्र ही नहीं होती थी, क्योंकि ये कभी खाना पकाती ही नहीं थी। इसको सिलेंडर का तो नाम भी नहीं पता होता था, क्योंकि पाकिस्तान में तो लाइन में गैस आता है और गैस के बिल भी इतने नहीं आते हैं, 200, 250, 300 ज़्यादा से ज़्यादा। अगर जनरेटर साथ में चल गया, लाइट अगर चली जाती किसी के घर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 500 बिल आते थे मंथली। ठीक है, यहाँ पे हज़ारों में ये सिलेंडर भरवा रही है, तो सिलेंडर इसको महंगा पड़ रहा है, इसलिए ये चूल्हे के नाम पे हम सबको उल्लू बना रही है। इसकी औकात इतनी नहीं है, ये कहती मेरे 12 चैनल है, लेकिन हमें पता है ना ये कंजूस है, क्योंकि इसके पैसे जो है ना इसके पास रहते ही नहीं है। वो भैया सैया ले उड़ते हैं ना, क्योंकि इसके जो इतने चाटुकार इसने पाल के रखे उनको भी तो बांटने होते हैं ना, और जो पैनल टू पैनल फिर रहे होते हैं, जो 5-5 रुपए में इसने फैलाए हुए होते हैं। और 1 मिलियन इसकी चाटुकारी ये कहती है,
तो जाहिर सी बात है इससे फिर जो अमाउंट बढ़ते इसके सारे अमाउंट है ना 12 चैनल के, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर बेचारी ये गैस भी नहीं भरवा सकती है, तो इसे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ता है, चाय बनानी पड़ती है। तो आज ये गैस पे चाय बना रही थी और साथ में ये आज मुन्नी को लेके बैठी थी, क्योंकि इसके यार ने ना असलियत बता दी थी। भूल गए आप सब? एक वॉइस कॉल जो अभी एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है, वहाँ पे वो यार इसका बता रहा था कि ये अपने बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है। और इसने मुन्नी के साथ ऐसा किया था एक बार कि इसने फेंक दिया था रोड पर, घर से रोड पर फेंक दिया था उठाकर, और इसे वो यार दौड़ा भागा आया था इसके मुन्नी को उठाने के लिए। उसने गवाही दी थी कि ये इतनी जालिम माँ है, इतनी जालिम माँ है कि ये अपने बच्चों के साथ कुछ भी कर सकती है अपने याशी को लेकर। तो यहाँ पे आज आ गई लेकर बैठकर मुन्नी को, और मुन्नी से क्या कह रही थी, जय बजरंग बली के नारे लगाओ। बेचारी मुन्नी को तो पता है ना, मुन्नी ने तो जय बजरंग बली क्या किसी के नारे आज तक याद ही नहीं किए, लेकिन सारी चीजें ना ये भगोड़ी उसको सिखाती है, बच्चों को सिखाती है। और खास की ये जो मीनू पपी पोपला है ना, वो सिखाता बच्चों को सारी चीजें। तो इसलिए ये बच्चे जो है ना, जाहिर सी बात है बच्चों के साथ ज्यादा अटैच होते हैं। बच्चों को दो चीजें क्या दे दो, बच्चों से दो बात प्यार की क्या कर लो, तो बच्चे तो उसके ही गुण गाते हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, मासूम होते हैं। तो ये जो मीनू पपी पोपला है ना, ये इस पॉइंट को पकड़ा हुआ है। और बच्चों के साथ इसलिए इस तरह का बिहेव करता है कि हफ्ते हफ्ते में यानी वीकली एक बच्चों की ड्रेस लेकर आता है, जूते लेकर आता है, खिलौने लेकर आता है, कि बच्चे जो है इससे ज्यादा प्यार करें, यानी पोपले से ज्यादा प्यार करें और हैदर जो है ना उसको भूल जाए। लेकिन मैं बता दूं, मीनू पपी पोपला हैदर जो है ना, इन बच्चों का सगा बाप है। ये भगोड़ी जो है डाइन है, ये सगी माँ होने के बावजूद भी सगी माँ जैसी नहीं है, ये अलग किस्म की एक डाइन औरत है। तो ये अपने बच्चों के साथ वाकई में कुछ भी कर सकती है। तो तुझे ना आँख खोलने की ज़रूरत है, या फिर तुझे तो सारी बातें पता है, हमें जहाँ तक लगता है तुझे सारी हकीकत इस भगोड़ी की पता है। भगोड़ी तुझे नोट कमा कर दे रही है, तुझे इस बातों से कोई लेना देना नहीं है मीनू पपी पोपला कि भगोड़ी ने क्या किया था पाकिस्तान में, या भी वो क्या कर रही है, या तू बच्चों के साथ क्या कर रहा है, या भगोड़ी आगे क्या करने वाली है। तो ये सब बातों का तुझे इल्म है, तू भी इसमें इस क्राइम में बराबर का शरीक है। तूने अपने ही मुल्क के साथ जो गद्दारी की है उसकी सज़ा तो तुझे आज निकल ज़रूर मिलेगी। और इस भगोड़ी को तो इतनी ज़्यादा मिलेगी कि इस दिन को ये याद करके ना खून के आंसू रोएगी। हमारी दुआ यही, हमारी बद्दुआ यही, दुआ नहीं हमारी बद्दुआ यही है कि इस भगोड़ी को अल्लाह पाक जल्द से जल्द अपने अंजाम तक पहुँचा दे, और ये सारी ज़िंदगी ना जेल में जाकर इस तरह की चाय बनाती रहे, वो भी लकड़ी वाले चूल्हे पर। अल्लाह पाक इसको वो चूल्हा नसीब कर दे, और वहाँ जाकर ये यही बना बनाकर वहाँ जेलर में जो औरतें होती हैं ना, उनको बना बनाकर पिलाया करे, क्योंकि वहाँ इसकी जॉब जो ये चाय बनाने की जो लगेगी तो ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि उसे चाय बहुत पसंद है, उसे चाय बनाना भी बहुत पसंद है।